बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में अगर देखते हैं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फॉर्म ऑफ द बिजनेस एंटिटीज हम डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हमने फॉर्मेट्स डिस्कस करने हैं। ये कौन से फॉर्मेट्स हैं? ये हम सारे वो फॉर्मेट्स जो कि हमने इस चैप्टर में फर्दर एक्सप्लेन करने या क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो सबसे पहले मैंने उनको सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम फॉर्मेट्स पे आते हैं। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट होती है हमारे इस चैप्टर के अंदर जो प्रिपेयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। तो ये एक जनरल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो इनकम स्टेटमेंट क्या था, हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने पूरे किसी गिवन पीरियड के अंदर जो भी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया होता है उसमें से उसकी कॉस्ट को लेस कर देते हैं, तो हमें एट द एंड क्या बचता है उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा तो जो उस क्वेश्चन का नाम में गिवन होगा कंपनी का नेम, सबसे पहले कंपनी का नेम पुट करते हैं। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, तो जिस ईयर के लिए हो, जस्ट लाइक 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है, तो हम उसके फॉर द ईयर एंडेड हम क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, जस्ट लाइक। तो इसी तरह हम लोग ये लिख, उसके बाद सबसे पहले सेल का डेटा, सबसे पहले सेल को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहाँ से आएगी, इसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला बनाते हैं जो हम लेटर डिस्कस करते हैं। तो कॉस्ट सीजीएस को लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हम आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें से लेस करने ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी हमने फर्दर एक टेबल बनाया हुआ है, इसको कंबाइन किया हुआ है और इसको एक सेपरेट रखा हुआ है। तो इनकी जो कॉस्ट होगी हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसको फिर हम सम अप करके आउट कॉलम में ले जाएंगे। तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम ईबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ईबीआईटीबी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या पीबीआईटीबी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन हमारे यहाँ कॉस्ट काउंटिंग में इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कहते हैं। इसमें से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस से मुराद क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह या अगर आपने डिबेंचर इशू किए हुए तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हम लेस करेंगे। जब वो हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईएटी प्रॉफिट, पीबीटी या ईबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम इंटरेस्ट टैक्स की जो अमाउंट गिवन होगी रेट के साथ उसको हम लेस करेंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट, जिसको हम ईएटी भी कह सकते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हैं हम लोग, या पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट थी। इसमें जो सबसे मेन एलिमेंट था दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। उसका फॉर्मेट देखें तो उसके भी स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास नेम आएगा, नेम के बाद स्टेटमेंट का नाम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और फॉर द ईयर एंडेड। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट काउंटिंग में मंथली बनती है तो फिर आएगा फॉर द मंथ एंडेड, और अगर ईयरली है तो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर का एंड होगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब हमने देखें, हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट डिस्कस किए थे, और मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर तो मेन जो था हमारे पास वो डायरेक्ट मटेरियल था, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर था, और उसके बाद हमारे पास एफओएच आता था। तो यहाँ पर भी फर्दर हम उसी तरतीब से चलेंगे। तो सबसे मेन एलिमेंट जो हमारी कॉस्ट का होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम ओपनिंग इन्वेंट्री अगर कोई गिवन होगी तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद हमने नेट परचेज लेना होता है। अब ये नेट परचेज किस तरह कैलकुलेट होता है, हम परचेज की अमाउंट लेते हैं, परचेज की अमाउंट में से परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे, और अगर कोई अलाउंसेस या डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है वो लेस कर देंगे, और इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेट इन एंड चार्जेस इन, कैरेज इन। अब ये फ्रेट इन या कैरेज इन क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करके फैक्ट्री तक लाने का जो कॉस्ट होगी
रास्ते में जो ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ी है, टूल टैक्स पड़े हैं, कोई लोडिंग अनलोडिंग की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी फ्रेट इन या कैरेज इन कहलाती है। ये भी नेट परचेज के अंदर ऐड हो जाएगी। इसकी नेट परचेज की टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इन दोनों को जब हम सम करेंगे, ओपनिंग को और नेट परचेज को, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, कि ये वो मटेरियल जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें से हम क्लोजिंग को लेस कर देंगे। जब क्लोजिंग को लेस करेंगे तो हमारे पास वो मटेरियल आ जाएगा जो कि हमने यूज किया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा कि ये वो मटेरियल है जो हमने इस पीरियड के अंदर यूज किया। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को। तो डायरेक्ट लेबर, जब डायरेक्ट मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट जिसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने फिर फर्दर एफओएच को ऐड करना होता है। एफओएच को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी कि ये वो कॉस्ट है जो कि मैन्युफैक्चर्ड चीज को प्रोड्यूस करने के या मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने बनाई। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के लिए हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लेस। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर्ड बनता है, और इसमें से क्लोजिंग को लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और उसके अंदर अगर हम फिनिश गुड्स किसको कहते हैं, हमने कहा रेडी टू सेल। ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि ये वो यूनिट्स आ जाएंगे या वो कॉस्ट आ जाएगी जो रेडी टू सेल है, हमारे पास रेडी है, किसी भी टाइम हम इसको सेल कर सकते हैं। इसमें से क्लोजिंग को लेस कर देंगे। इस पीरियड के एंड पे जितनी फिनिश गुड्स हमारे पास पड़ी हैं उनकी वैल्यू को अगर लेस कर देंगे तो नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन के इस पीरियड के अंदर हमने जितनी यूनिट्स बेचे हैं, जितनी सेल की है, उसकी कॉस्ट कितनी है वो आ गई। तो ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ जाता है। अब इसमें जो चीज याद रखने वाली है, प्रैक्टिस पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो इन 5 में से कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है। तो वो जितना पोर्शन हमसे पूछता है क्वेश्चन के अंदर, हम उतना पोर्शन पेपर के अंदर अटेम्प्ट करेंगे, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसमें देखें, अगर सीजीएस को देखें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है, एलिमेंट जिसकी वर्किंग करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एफओएच। एफओएच किसको कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसकी हमेशा हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मेट बनाते हैं तो वो भी हम फर्दर देखते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड का ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट से मुराद है कि इसके अंदर ये आइटम हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एफओएच के अंदर अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये एक लिस्ट बना के दी है कि एफओएच के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट तो इनडायरेक्ट मटेरियल है, सेकंड इनडायरेक्ट लेबर है, और फिर बाकी जो जितने भी एलिमेंट हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से आए हैं। उसमें फ्यूल एंड पावर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी, अगर वो मेंशन करे फैक्ट्री बिल्डिंग या वो मेंशन करे मशीनरी तो फिर हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग आ जाए, फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग या इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट आ जाए तो हम उसको भी हम लोग एफओएच में लेते हैं। सैलरीज ऑफ द फैक्ट्री स्टाफ, पेरोल टैक्स ऑफ द फैक्ट्री स्टाफ, स्टोर सप्लाईज, टूल एंड डाइज, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। तो ये सारे एलिमेंट एफओएच का हिस्सा बनेंगे और वहां से वो फिर एफओएच का हिस्सा बनने के बाद ये जितना भी सम होगा ये किधर चला जाएगा, सीजीएस के अंदर ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में हमने देखा था यहाँ पर 2 आइटम थे। फर्स्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज एडवर्टाइजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है तो उसकी भी फर्दर लिस्ट है जो आपने ज़हन नशीन करनी है। लिस्ट ऑफ द मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग के साथ साथ ये सिर्फ मार्केटिंग है, मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी कॉस्ट को हमने कंबाइन किया हुआ। तो मार्केटिंग, सेल्स, सैलरी एंड बेनिफिट्स, फ्रेट एंड कयन ड्यूटीज, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, प्रमोशन, सेल्स टैक्स, इंश्योरेंस ऑफ द डिलीवरी व्हीकल, फ्यूल एंड पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल डिपार्टमेंट, डिलीवरी व्हीकल, entertainment of the sale department, marketing department, miscellaneous and depreciation of the delivery vehicle।
तो अगर इनमें से कोई कॉस्ट आती है तो उसको भी हम मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का या ओवरहेड का हिस्सा बनाते हुए इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। और लास्ट जो रिपोर्ट है जो आपने ज़हन में रखनी है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या एक्सपेंसेस। उसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है हमारे पास, स्टाफ की सैलरी आएगी और बेनिफिट्स, टेलीफोन एंड पोस्टेज, इंश्योरेंस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब देखें अगर टेलीफोन बिल लिखा हुआ है तो उसको हम एडमिन में चार्ज करेंगे, लेकिन अगर टेलीफोन बिल इन फैक्ट्री लिखा होगा तो उसको हम एफओएस में चार्ज करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, ऑडिट, मिसलेनियस एंड डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ आइटम है। तो ये टोटल मिलाकर 5 स्लाइड्स बनती हैं, 1 2 3 4 5, और ये आपने याद रखने हैं इनके। ये क्यों ज़रूरी है याद रखना कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हर आइटम सबसे पहला काम ही क्या करना है, जब क्वेश्चन कोई आएगा तो आपने रीड आउट करके हर आइटम के सामने मेंशन करना है कि ये किधर जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ये सीजीएस का आइटम है, ये एफओएच में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, या मार्केटिंग एंड सेलिंग में जाएगा। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस, वो हम करते हैं। तो ये हम एक क्वेश्चन है, कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बेसिकली यूजुअली इनकम स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, मार्केटिंग एंड सेलिंग ओवरहेड आइटम। तो सिंपल वर्ड में ये कह रहा है कि ये जो हमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं आप ये जज करके बताएं कि किधर जाएंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ फैक्ट्री लिखा हुआ है, जब फैक्ट्री लिखा हुआ तो ये एफओएच का हिस्सा बनेगा और एफओएच से ये कहाँ चला जाएगा, सीजीएस के अंदर। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस बिल्डिंग, जब ऑफिस बिल्डिंग बोल दिया, अगर ये ऑफिस बिल्डिंग के आगे सेलिंग बिल्डिंग लिखता है तो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। अब ऑफिस बिल्डिंग है तो ये एडमिन का हिस्सा है और एडमिन की वजह से ये किधर जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, तो ये भी एडमिन एंड इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर हमेशा सीजीएस में, प्राइम कॉस्ट से पहले। सिक्योरिटी गार्ड, सैलरीज, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का है तो एफओएच और एफओएच से फिर सीजीएस। उसका सैलरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन फैक्ट्री। अब अगर यहाँ तक लिखा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तक तो ये एडमिन में जाता, लेकिन उन्होंने आगे मेंशन कर दिया इन फैक्ट्री, तो इन फैक्ट्री कर दिया तो एफओएच एंड वहां से सीजीएस। उसके बाद कहता है प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, तो ये भी इनडायरेक्ट लेबर होती है, एफओएच और एफओएच से सीजीएस का हिस्सा बनेगा। टेलीफोन बिल, अब ऑफिस का टेलीफोन बिल है तो ये एडमिन को जाएगा, ठीक है, एडमिन को जाएगा और इनकम स्टेटमेंट में। और अगर ये टेलीफोन बिल फैक्ट्री का होता है तो फिर एफओएच का हिस्सा बनता। इंश्योरेंस एक्सपेंस कुछ नहीं बताया कि इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट है, किस चीज की है, तो ये एडमिन में जाएगा और वहां से इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट एंड मशीनरी है तो एफओएच और एफओएच से सीजीएस का हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, तो नेक्स्ट में देखें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा या मार्केटिंग एंड सेलिंग में, और वहां से ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगा। सेल्स पर्सन कमीशन, तो ये भी मार्केटिंग एंड सेलिंग में और वहां से इनकम स्टेटमेंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड इनकम स्टेटमेंट। सेलिंग एक्सपेंस, ये भी मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनेंगे। प्लास्टिक परचेज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, अब ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं टॉयज बनाने के लिए तो ये डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट मटेरियल से सीजीएस का हिस्सा बनेगा। कॉस्ट ऑफ नेल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, अब नेल जो होते हैं ये इनडायरेक्ट लेबर को, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है तो एफओएच का हिस्सा बनेगा और वहां से सीजीएस में जाएगा। रिपेयर ऑफ द मशीनरी, मशीनरी है तो रिपेयर, अगर सिंपल रिपेयर लिखा होता है तो एडमिन को, रिपेयर ऑफ मशीनरी है तो ये एफओएच का हिस्सा बनेगा और एफओएच से ये सीजीएस में जाएगा। मिसलेनियस मार्केटिंग एक्सपेंस, तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल में जाएगा और वहां से इनकम स्टेटमेंट। गेस्ट इंटरटेनमेंट, एडमिन की कॉस्ट होती है लेकिन उसने बताया इंटरटेनमेंट। फैक्ट्री, तो फैक्ट्री है तो एफओएच और एफओएच से सीजीएस। इसी तरह डायरेक्टर इंटरटेनमेंट फैक्ट्री तो एफओएच प्लस और वहां से ये सीजीएस में जाएगा। कॉस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर फैक्ट्री ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस है तो एफओएच
FOICCGS और गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस, चीज़ें खरीदी इस वजह से हैं कि इनको दोबारा बेचा जाएगा। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। तो ये तो थे आज ये लेक्चर में हमने क्या देखा, डिफरेंट फॉर्मेट देखे और एक क्वेश्चन किया जिससे हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन सा आइटम किस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।